हमारा राष्ट्रीय विमानतल राजमाता विजयाराजे सिंधिया बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। अब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्वालियर का हवाई अड्डा होगा और यह विकास का एक नया द्वार खोलेगा। ये बात रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा, जल्द इस नए एयरपोर्ट का लोकार्पण भी होगा, जिसके बाद यह अपनी अलग पहचान बनाएगा। गृहमंत्री अमित शाह की एयरपोर्ट पर आगवानी करने से पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एयरपोर्ट पहुंचकर वहां निरीक्षण किया है। बता दें कि 500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल पूरी तरह बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण होना शेष है। 29 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण होना प्रस्तावित है। श्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के विकास के लिए, ग्वालियर की प्रगति के लिए चारों दिशाओं के शहरों से कनेक्टिविटी जरूरी है। फ्लाइट कनेक्शन के साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, अयोध्या, इंदौर की सारी कनेक्टिविटी के साथ उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम चारों दिशाओं से कनेक्टिविटी होने पर मैं मानता हूं कि ग्वालियर के विकास प्रगति के लिए एक नए अवसर प्रदान करेगा। अभी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पूरे देश में पहली जगह ऋषिकेश एम्स के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तैयार हो रहा है, जल्द से यह सर्विस ऋषिकेश की एम्स से हो जाएगी और आने वाले दिनों में इसे हम आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में भी एयर एम्बुलेंस की सर्विस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर में आज कैंसर पहाड़िया पर स्थित मांडरे वाली माता पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी कुलदेवी का हमेशा की भांति ग्वालियर आने पर पूजन किया। इस पूजन में उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अमित शाह के ग्वालियर आगमन पर विशेष रूप से अपने पुश्तैनी मंदिरों में पूजा पाठ किया और सभी के मंगल की कामना की। बेरोजगारी के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, पहले शहर की अधूरी संरचना बनाई जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर कई सारे नए उद्योग चालू हो जाएंगे, जिससे कि ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से आखिर किन कंपनियों से विभाग कर रहे हैं, किन कंपनियों को यहाँ लाया जाएगा। ग्वालियर में पिछले 20 वर्षों से आईटी सेक्टर को लेकर प्रयास चल रहे हैं, परंतु यहाँ पर कोई आईटी कंपनी नहीं आ पाई है, जिस वजह से ग्वालियर का युवा बेरोजगार है। इसके लिए कोई स्पष्ट बात सिंधिया के द्वारा नहीं कही गई। समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। 27 फरवरी को ग्वालियर से मुंबई के लिए जो फ्लाइट जाने वो अकाशा एयर की एक नई फ्लाइट, एक अच्छी सौगात ग्वालियर के लिए और मिलने जा रही है। जो वर्तमान में हफ्ते में एक बार ग्वालियर से अहमदाबाद की फ़्लाइट अकाशा के द्वारा परिचालित की जाती है, उसी में एक और कड़ी 27 तारीख को जोड़ी जा रही है, जहां ग्वालियर से मुंबई के लिए फ़्लाइट भी अकाशा का हफ्ते में एक बार परिचालित की जाएगी। मुंबई की कनेक्टिविटी इंडिगो की रोज़ की है, अकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है, अहमदाबाद की कनेक्टिविटी अकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी बंगलुरु की डायरेक्ट है ग्वालियर के लिए, दिल्ली के लिए डायरेक्ट है, अयोध्या के लिए वाया दिल्ली है, इंडिगो की कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए डायरेक्ट है, अलायंस एयर की कनेक्टिविटी इंदौर के लिए है, हैदराबाद की कनेक्टिविटी है। पूर्ण रूप से ग्वालियर को चारों दिशाओं में कनेक्ट करने का एक विचारधारा, जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि देश के कोने कोने के साथ हर एक शहर को जुड़ाने की विचारधारा, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। रोजगार के लिए क्या नया होने वाला है? रोजगार के लिए भी अवसर, एक बार जब अधोसंरचना बन जाएगी उसके बाद रोजगार के अवसर भी और उद्योग भी ग्वालियर के प्रति आकर्षित होंगे। स्टेशन बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। ग्वालियर अब पूरे राष्ट्र पटल पर उभरेगा। बहुत बहुत कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। विधानसभा के चुनाव के समय में भी थोड़ी आईडी नीचे कर ले भाई। अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी आए थे। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इससे एक नई दिशा हमारे कार्यकर्ताओं को, हम सबको प्रदान होगी। इसका हमें राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी पासपोर्ट केंद्र आप लाए थे, वो भी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी हेम सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज देश में पूरी
पूरे देश में पहली जगह ऋषिकेश के एम्स के साथ हेलीकॉप्टर तैयारी हो रहा है और जल्द से वो एम्स सर्विस 150 किलोमीटर की रेडियस में ऋषिकेश की एम्स बैठक के लिए पूछ लो पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाएगी और आने वाले दिनों में इससे हम बढ़ाएंगे भी और मध्य प्रदेश में भी एयर एम्बुलेंस की सर्विस मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर सर ये बैठक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।